अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं आपसे शेयर करती हूँ बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके बर्ड्स के लिए। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। आइए चलें आपका और अपना टाइम वेस्ट किया ही बिना ही हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। बहुत से लोगों के साथ ये इशू है कि उनके पास अच्छी ब्रीड नहीं आती। इसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। एक अहम प्रॉब्लम जो है कि डेड इन शेल्स मीन्स कि अंडे के अंदर ही उनके बच्चे मर जाते हैं। इससे कैसे हिफाजत की जाए, इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे आप अपनी बर्ड्स की ब्रीड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आज मैं आपके बारे में आपको इन ऐसे आइडियाज़ देने वाली हूँ। सबसे पहले पॉइंट पे जिसमें हम बात कर लेते हैं कि आप अपने एवरी को बिल्कुल साफ़ रखेंगे। मीन्स कि आप अपने केजेस को, बॉक्सेस को, जो भी आप अपने बर्ड्स को इन्वायरमेंट फ्राहम करें, उन्हें नीट एंड क्लीन रखेंगे। आप हर हफ्ते कोई से भी अच्छी से अच्छी स्प्रे करेंगे। वेरिकोन एंड सेगोन में से कोई भी या इसके अलावा कोई सी भी अच्छी स्प्रे आप वीकली करते रहेंगे। जिन केजेस में हवा दाखिल नहीं होती, मीन्स कि वहाँ से हवा की क्रॉसिंग ठीक से नहीं हो रही होती, वहाँ इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि आपका शेड हवादार होना चाहिए, या अगर वहाँ एक दो तरफ से हवा आती जाती हो, क्रॉसिंग होती हो, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ होने चाहिए और टेम्परेचर मीटर भी लाजमी होना चाहिए, ताकि आप खुद देख सकें कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ताकि आपके बर्ड्स को टेम्परेचर की ज़्यादती में ना रहना पड़े। वहाँ उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर फ्राहम करें। उसके बाद ऐसा भी है कि खुराक अच्छी से अच्छी दें, साफ़ सुथरी दें, फ्रेश दें। मीन्स कि अगर आप कोई भी सीड मिक्स यूज़ करते हैं तो उसमें मिट्टी शामिल होती है। आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो आप ऐसी कोशिश करें कि उसे आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप ड्राई करें और ड्राई करने के बाद आप अपने बर्ड्स को इस्तेमाल में लाएँ। अगर ऐसा होता है कि जैसे सर्दियां हैं तो उन्हें ड्राई धोने के बाद ड्राई नहीं किया जा सकता जल्दी से, तो आप किसी ऐसी मार्केट से परचेज़ करें कि जहां से साफ़ सुथरी और क्वालिटी में भरपूर किस्म की आपको सीड मिक्स मिले। उसके अलावा आप जो भी सब्ज़ी दे रहे हैं, पालक दे रहे हैं, मेथी दे रहे हैं या उन्हें छल्ली वगैरह दे रहे हैं, वो भी आपकी धुली हुई साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ जैतून के ऑयल की। आपने जैतून का ऑयल ज़रूर अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। आप किसी भी किस्म का जैतून का ऑयल दे सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से मिलता है वो आप नहीं देंगे। मीन्स कि पाकिस्तानी नहीं देंगे। 5 ml 1 kg में अच्छी तरह से मिक्स करके आप दे सकते हैं। मीन्स कि 5 ml जैतून का ऑयल आप 1 kg सीड मिक्स में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। सर्दियों में आप 3 दिन दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप 1 दफ़ा दें। जैतून का जिक्र कुरान पाक में भी है और इसके इतने बेशुमार फ़वाइद हैं कि आपकी सोच से भी बढ़कर। आप अपने बर्ड्स को रूटीनली ये दे के देखें, आप इसके फ़वाइद देखें कि आप हैरान रह जाएंगे। अपने बर्ड्स को आपने ब्रेड और अंडा भी लाजमी देना है, जो कि उनके लिए बहुत ही भरपूर और बहुत ही अच्छी डाइट है। जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि बर्ड्स को गर्मियों में अंडा नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। गर्मी में भी बर्ड्स को अंडा ज़रूर देना है। जैसे कि अगर आप गर्मी में भी आप 1 एग ले लें और 12 से 15 पेयर के लिए 1 अंडा आपके लिए इनफ होगा। आप 1 हफ़्ता अपने 12 से 15 पेयर को 1 अंडा देंगे, उसके बाद अगले हफ्ते आप इसकी मिकदार बढ़ा देंगे। मीन्स कि अगले हफ्ते आप 1 से 2 अंडे कर दें और वो आप अपने 12 से 15 को देंगे। उसके अलावा आप अपने बर्ड्स को लाजमी छल्ली दें, ब्रेड लाजमी दें। ब्रेड उनके लिए एक बहुत ही अच्छी डाइट है। अगर आप बिस्किट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं तो बिस्किट्स भी ज़रूर दें, लेकिन अगर नहीं तो लेकिन एक ब्रेड ज़रूर आपने देनी है। मीन्स के एग ब्रेड उनके लिए बेहतरीन डाइट है आपके बर्ड्स की ब्रीड को बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि हर ब्रीड के बाद आपको नेस्टिंग चेंज करनी है। बॉक्स को अच्छी तरह से साफ़ करें, उसमें से कोई भी किस्म का आप मोर्टीन पाउडर छिड़कें। अगर ब्रीडिंग के दौरान भी आपको अपना केज या बॉक्स गंदा नज़र आ रहा है तो आप ब्रीडिंग के दौरान भी वो साफ़ कर सकते हैं। आप सर्दियों में वहाँ पानी रखने से बिल्कुल कंजूसी ना करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि बर्ड्स को सर्दियों में नहलाना नहीं चाहिए, उन्हें सर्दी लग जाएगी, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है। बिकॉज जो रहते हैं सर्दियों में, जंगलों में रहते हैं, वो बर्ड्स अपना खुद ख्याल करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहाते हैं, रहते हैं। सर्दियों में वो अपने आप को सर्दी से भी सिक्योर कर लेते हैं, तो उन्हें सर्दी में भी पानी की ज़रूरत होती है। तो आप वहाँ ज़रूर पानी का पॉट रखें सर्दियों में भी, और ताकि
अपनी ब्रीडिंग के दौरान भी बर्ड्स भरपूर किस्म से पानी पिएं भी और उससे नहाएं भी। और प्लीज़ अपने बर्ड्स को शावर के साथ मत नहलाएं। जब भी उनका अपना दिल करे नहाने को, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे नहा सकें, इस तरह का उन्हें पानी एक पॉट पे फ्राहम करें। उसके अलावा आप ऐसा करें कि फजर के बाद पानी रखें। और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ऐसा होता है कि आपके चिक्स मर जाते हैं, या गर्मी से भी डेड एंड शेल ज़्यादा हो जाता है। गर्मी में जब आपके बर्ड मॉल्ट पे होते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि वो अच्छे से अच्छे पानी पिए। अगर पॉट में पानी नहीं होगा तो बर्ड्स नहाएंगे नहीं, और अगर बर्ड्स को शावर नहीं होगा तो वो मॉल्टिंग के दिनों अपने ऊपर नोचना शुरू कर देंगे, खुद को नोच के मतलब कि अपने ऊपर शावर लेने की कोशिश करेंगे, जिससे उसके जिस्म पर खारिश हो जाती है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि वो खारिश कभी भी आपके बर्ड्स का पीछा नहीं छोड़ती, उनकी बॉडी पे ज़ख्म बन जाते हैं, और जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है कि अजीब किस्म की एलर्जी होना शुरू हो जाती है उन्हें। इसलिए आप अपने बर्ड्स को सिक्योर रखने के लिए उनका पानी हमेशा उनके पास मौजूद रखें। कुछ लोग ये कहते हैं कि रात को पानी निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं है। रात को आप अपने केजेस की लाइट्स ऑफ कर दें, क्योंकि जो बर्ड्स जंगलों में रहते हैं वहाँ पानी जहाँ उन्हें मिलता है वहाँ ऑल टाइम पानी मौजूद होता है। तो आप ऐसा करें कि उनकी लाइट्स ऑफ कर दें ताकि और पानी उसके अंदर मौजूद रहने दें। उसके अलावा मैं आप बात करूंगी कि मैंने डाइट की, जैसे कि आपसे बात की, आप अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट दें। आप मोरिंगा दें उन्हें, आप उसके बाद उन्हें छल्ली दें, आप उन्हें एग ब्रेड दें, उन्हें एग शेल्स भी दें। तो आपके बर्ड्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ब्रीड भी बहुत अच्छी आएगी। और आप अपने बर्ड्स को सितंबर के महीने में ही के बाद जब मौसम अच्छा हो जाता है तब उनसे ब्रीड लें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में भी जो अपने बर्ड से ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी बर्ड्स ग्रोथ नहीं कर पाते और वो डेड हो जाते हैं, मीन्स के डेड इनिशियल हो जाते हैं, या फिर अपनी ग्रोथ के अपनी पैदा होने के बाद भी 1 या 2 दिन सर्वाइव कर पाते हैं और उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अपने बर्ड्स की ब्रीड बढ़ाने के लिए उन्हें कैसी डाइट देनी है और उन्हें कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अपने बर्ड्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।